Good morning, friends. Today I will discuss how to crack UPPCS CSAT 2026. Okay, if you cannot solve maths questions or reasoning questions, then you can easily crack UPPCS CSAT 2026. I know very well in the UPPCS CSAT paper total 100 questions. Okay, according to the syllabus, there are four major topic. Okay, first mathematics, second reasoning, third Hindi, and fourth one English. Okay, any problem? If and fifth one is communication, interpersonal, and decision making type. Passage, question. But but if I cannot solve math question, I cannot solve reasoning question, and I also cannot solve communication skills, interpersonal skills, and decision making skills type question. So I will solve Hindi questions and English questions. Sure, in these two topics, I can crack UPPCS prelims 2026. Any doubt? How? If you can see Hindi syllabus for CSAT, अगर आप लोग हिंदी का सिलेबस देखो CSAT में, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर हम बेसिक हिंदी ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, इजली CSAT को क्वालिफाई कर सकते हैं. लेट्स बी डिस्कस हिंदी ग्रामर्स टॉपिक.
अगर हम हिंदी ग्रामर की बात करें तो हिंदी ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो हिंदी ग्रामर में अगर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें 17-18 क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, वर्णमाला। अल्फ़ाबेट को हम क्या कर लें, अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो यहाँ से 2-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे हम यूपीपीसीएस प्री 2020 की बात करें तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवाह कौन से वर्ण हैं। तो वर्णमाला अगर हमारा तैयार रहेगा तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन किससे आ गए, वर्णमाला से आ गए। सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक वर्णमाला, सेकंड है कारक। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ केसेस इन हिंदी। अगर हम हिंदी में देखें तो सबसे इजी टॉपिक कारक है। अगर थोड़ी भी हमें हिंदी आती है तो हम कारक को इजीली सेंटेंस में पहचान लेते हैं और इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, आता है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारा समास। समास कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। फोर्थ टॉपिक है मुहावरा एवं लोकोक्ति। ठीक है, फिफ्थ है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। सिक्स्थ टॉपिक है अपठित गद्यांश। यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मीन्स 5 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं, या 4 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के होते हैं। इजिली 4 नंबर तो यहां से आप अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सातवां है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। एंड एट्थ इज शब्द अर्थ ऑब्लिक विलोम ऑब्लिक पर्यायवाची। ठीक, इस तरह से देखा जाए तो इन सीसैट पेपर 2020 20 क्वेश्चंस रेज्ड फ्रॉम हिंदी टॉपिक। कितने क्वेश्चंस, 20 मीन्स 40 मार्क्स। कितने मार्क्स, 40। और हमें क्वालिफाई करने के लिए कितने चाहिए, 66 मार्क्स। 40 मार्क्स आपको हिंदी अकेले दे रहा है, तो हिंदी में अगर हम क्या कर लें 30 to 35 मार्क्स अचीव कर लें, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। फिर हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करें तो पहले पे आ जाएगा हमारा पैसेज, 4 to 5 क्वेश्चंस यहां से हो जाएगा। सेकंड टॉपिक आ जाएगा नरेशंस, 1 to 2 क्वेश्चंस, कोई दिक्कत। थर्ड टॉपिक है
wise, active to passive, passive to actives, 1 to 2 questions. फोर्थ है करेक्ट सेंटेंस, 1 to 2 questions. फिफ्थ है करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आती है 1 questions. fill the preposition, 1 question. word meaning, 1 question. and synonyms, antonyms, and some others. If we see previous year questions, there are 22 questions from here. It means 44 marks. If we add Hindi and English marks, then we notice there are 84 marks from 2 subjects. So or if we can't solve maths or reasoning, you can easily pass the CSAT prelims 2026 यूपी PCS. ओके, अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन लाइक एज कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स के पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आते हैं आप छोड़ देते हैं, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली यूपी PCS प्रीलिम्स पास कर सकते हैं. बट आपको फोकस करना होगा 2 सब्जेक्ट पर. 2 सब्जेक्ट से मिलकर के हमें कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, देयर आर 42 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चंस, 42 क्वेश्चंस मीन्स 84 मार्क्स. और हमें चाहिए कितना, हमें केवल और केवल कितने चाहिए, 66 मार्क्स फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स. हमें प्रीलिम क्लियर करने के लिए कितने चाहिए, 66 मार्क्स. तो अगर हम हिंदी और इंग्लिश को ही फोकस कर देते हैं तब भी हम क्या आएंगे, हम आसानी से यूपी PCS को क्रैक कर सकते हैं. बट अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी इंग्लिश सॉल्व करने में.
तो वहां से आप देखो तो हमको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप रीजनिंग से भी, हिंदी और रीजनिंग से भी प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर हम आपको बताएं तो प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 20 मीन्स 40 मार्क्स, और हिंदी के मार्क्स ऐड कर लो तो 40 मार्क्स हिंदी के टोटल हो जाएंगे 80 मार्क्स। आपको चाहिए कितने? 66। अगर इसमें से आप 35 मार्क्स अचीव करते हो और यहाँ से आप कितने हो गए? 32 मार्क्स भी आपको अचीव होते हैं, तब भी आप क्या करोगे? 67 मार्क्स क्लियर कर लोगे, आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग डेली सी सेट की क्लास चाहते हैं कि हमें प्रीलिम्स 2026 का क्लियर करना है, तो आप लोग कमेंट में मैसेज करें डेली सी सेट क्लास के लिए। और कौन कौन से स्टूडेंट्स सी सेट क्लास करना चाहते हैं वो लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको हम कमेंट में नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप मैसेज करके आप डेली क्लास के लिए टाइम फिक्स कर सकते हैं कि मॉर्निंग में क्लास करना है, इवनिंग में। डेली हम आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, और वहाँ से आप अपनी क्लास कर सकते हो और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 इजिली क्रैक कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो आप बिना मैथ और रीजनिंग के भी यूपी पीसीएस का सी सेट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी और रीजनिंग से ही आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सी सेट का पेपर क्लियर कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।